नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई पौराणिक कथा के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और ही मतलब है। इन सवालों का जवाब शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पक्का जहां रखा। जब ये पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया था। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कह डाला। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलिए और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठे। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त कराने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा है कि शंखचूड़ नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए और तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के काम देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा भी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस और मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।